नमस्कार। मैं महेश विचारे न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इनके नेतृत्व में सरकार आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि विरोधी पार्टियां कुछ बौखलाई हुई हैं। इन विरोधी पार्टियों ने अब एक नैरेशन क्रिएट करने की कोशिश की है, एक नैरेशन या एक दिशा देने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज आ चुका है और अभी हम सभी लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, लोकतंत्र अभी बचा ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जितेंद्र आव्हाड इनको अरेस्ट किया गया और वो मामला पहले मैं बताता हूँ कि एक हर हर महादेव नाम की फिल्म, मराठी फिल्म आ चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है। ये फिल्म इतिहास पर आधारित है, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पर आधारित है और इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो हमें पसंद नहीं है। इस तरह की बात करते हुए जितेंद्र आव्हाड, उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस, संभाजी ब्रिगेड जैसे संगठन, इन्होंने इस फिल्म को विरोध किया और जिस थिएटर में ये फिल्म लगेगी वहाँ पे उन्होंने वो थिएटर में घुसकर वो फिल्म बंद करने की कोशिश की और वहाँ पे जो भी दर्शक आए हुए थे उनको मारा पीटा गया, उनको बाहर निकाला गया और इस मामले में जितेंद्र आव्हाड पर ये कार्रवाई हुई। पुलिस ने उनको अरेस्ट की थी। उसके बाद एक दिन वो पुलिस हिरासत में रहे, उसके बाद उनको ज़मानत मिली और वो बाहर आ गए। और जब वो ये पूरा मामला हो रहा था तभी राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो सांसद हैं सुप्रिया सुळे, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देखिए, महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज आ चुका है। जिनको भी वो चाहते हैं, जो भी सरकार चाहती है, उनको वो अरेस्ट करती है, उनको उनकी आवाज़ दबाई जाती है और पुलिस पर उनका दबाव रहता है। तो ये भाषा उन्होंने की। तो जबकि ये सरकार जो है, फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार, ये अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले आई है। इससे पहले तो जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जिसमें सुप्रिया सुळे जो कि एक उनके प्रवक्ता है, उस सरकार की बहुत तारीफ करती थी तभी। और तभी संजय राउत हो या बहुत सारे और भी उनके नेता हैं, वो महाविकास आघाड़ी की तारीफ करते थे। तभी का माहौल आप सभी ने देखा हुआ है, किस तरह से ये सरकार कार्रवाई करती थी। अर्णब गोस्वामी हो, कंगना रनावत हो, केतकी चितळे हो, इन पर जिस तरह से कार्रवाई की गई, ये हम सभी ने देखा है कि किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से कानून का इस्तेमाल किया गया और इन पर कार्रवाई हुई। एसटी के कुछ कर्मचारियों ने शरद पवार के बंगले पर, जो सिल्वर ओक नाम से कहलाया जाता है, इस बंगले पर आंदोलन किया था। उस मामले में इन सभी एसटी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, उनका निलंबन किया गया, उनको जेल में डाला गया। ये हम सभी ने देखा है। वो एक आंदोलन था सिर्फ, उसमें कहीं पे भी किसी को मारपीट नहीं हुई, ना ही बंगले पर आक्रमण किया गया, बंगले की कहीं पे तोड़फोड़ नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। अर्णब गोस्वामी, जो कि बार बार उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप कर रहा था सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, तभी उस पर कार्रवाई हो गई, उसको जेल में डाला गया। ये हम सभी ने देखा है। तो ये महाविकास आघाड़ी के सरकार के वक्त इस तरह की कार्रवाई होती थी। और आज जब जितेंद्र आव्हाड किसी थिएटर में जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और वो कार्यकर्ता कुछ दर्शकों को मारपीट करते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, उनको बाहर निकालते हैं थिएटर से, तभी उन पर जब कार्रवाई होती है तब वो कहते हैं कि देखिए, हम पर कार्रवाई हो रही है, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, हमारा आंदोलन जो है वो दबाया जा रहा है। बल्कि ये सिर्फ आंदोलन नहीं है, तो एक आम आदमी पर किया गया हमला है, तो इसके लिए तो कार्रवाई होनी है, लेकिन ये नहीं चाहते। तो इसलिए ये सरकार जो आई है, इसको ये ब्रिटिश राज कहते हैं। जितेंद्र आव्हाड की पत्नी भी यहाँ पे आ गई सामने, उन्होंने भी पत्रकारों को कहा कि देखिए, यहाँ पे ब्रिटिश राज है। तो ये ब्रिटिश राज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको इस मामले को इस दिशा देनी है कि देखिए, यहाँ पे ब्रिटिश राज है, हमारा कोई सुनता नहीं है, हम लोग जो भी आंदोलन करना चाहते हैं इसको दबाया जा रहा है, हम लोग को जेल में डाला जा रहा है, हम लोग कुछ भी बोलते हैं सरकार के खिलाफ तो हम पर कार्रवाई होती है। बल्कि ये कार्रवाई सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने के लिए हुई नहीं है, जो भी मारपीट हुई है उसके लिए कार्रवाई हुई है। इस एंगल से अगर देखा जाए तो ये सही कार्रवाई है।
संजय राउत को जब अरेस्ट किया गया, आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, उन्होंने घर पर वो गए, अपनी मां से मिले, उनकी आरती उतारी गई, तभी इस तरह की सब बातें हुई थी। एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की कि ताकि उनके प्रति कहीं पे लोगों के मन में एक सहानुभूति पैदा हो कि बेचारे को कैसे देखो अरेस्ट किया गया है, जैसे कि हम कोई क्रांतिकारक है। इस तरह से जेल जाते वक्त इन्होंने बर्ताव किया। जितेंद्र आव्हाड भी जब बाहर आए जमानत मिलने के बाद, तभी भी उन्होंने घोषणाएं दी और किस तरह से सरकार ने हम पर अन्याय किया, ये बातें वो करने लगे थे। वैसे ही संजय राउत भी हमको दिखाई दिए, एक भगवे रंग का गमछा फहराते हुए वो गाड़ी से जा रहे थे। वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं क्रांतिकारक हूं, जैसे कि महाराष्ट्र में ब्रिटिशों का राज है और मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, मैं इस ब्रिटिश राज के खिलाफ बोल रहा हूं इसलिए। तो इस तरह का एक नरेशन जो है ये पैदा करने की कोशिश ये लोग सब कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये सरकार जो है, शिंदे फडणवीस की सरकार, कि बिल्कुल जो कानूनी तौर तरीके वो जानती है और लोगों के मन में जो है, लोगों को अगर आप लोग तकलीफ दे रहे हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं, तो आप पर कार्रवाई होगी। तो ये कार्रवाई छुपाने के लिए फिर ये लोग आधार किसका लेते हैं, तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि देखिए महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज है। नवाब मलिक जिनको अरेस्ट किया गया जब वो मंत्री थे महाविकास आघाड़ी में, तभी उनको अरेस्ट किया गया। आपने देखा किस तरह से वो भी एक विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। उनके भी परिवार के लोग वहां पे उनको मिलने के लिए आए थे। उन्होंने भी यही बताया कि हम किसी से डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। बल्कि इन तीनों के ऊपर, संजय राउत हो, नवाब मलिक हो या जितेंद्र आव्हाड, इन पर जो आरोप लगे वो संगीन स्वरूप के आरोप हैं। इस तरह के आरोप लगने के बाद भी वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्रांतिकारक हैं, हम पर ये सरकार जो है दबाव ला रही है। बल्कि दबाव जो है वो जब भी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तभी लोगों पर था। किसी ने कुछ लिख दिया सोशल मीडिया पे तो तुरंत उसको अरेस्ट किया जाता था, जो कि केतकी चितड़े के मामले में हुआ। उसको 40 दिन जेल में रखा गया, उसके बाद उसको जमानत मिली। राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने उसे मारा भी। अर्णब गोस्वामी का तो मैंने उदाहरण बता दिया आपको। उसके घर में पुलिस भेजी गई, जो कि बंदूक उनके हाथ में थी, राइफल्स थी, इस तरह के पुलिस भेजी गई और उसको अरेस्ट किया गया। कंगना रनावत के ऑफिस पर कार्रवाई की गई बीएमसी के माध्यम से, वो तोड़ा गया ऑफिस। और उसके बारे में जो मुखपत्र है सामना का, उसमें किस तरह की हेडलाइन आई थी आपको मालूम है, आपको पता है उसके बारे में? उखाड़ दिया, ये लिखा गया था। तो इस तरह की सरकार तभी थी और उसी सरकार की तारीफ करने वाले या उसी सरकार में मंत्री रह चुके लोग आज कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार जो है वो ब्रिटिश राज है, हम पर कार्रवाई हो रही है, हमको जेल में डाला जा रहा है। बल्कि लोग, आम आदमी जो है वो ये जानता है कि किस तरह की ये कार्रवाई है, ये गलत है या सही है, ये लोग जानते हैं। लेकिन आज नरेशन, एक नरेटिव, एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज है। लेकिन लोग ये बिल्कुल फैसला करेंगे आगे चलकर भविष्य में कि सचमुच ये ब्रिटिश राज है या ये कार्रवाई सही थी। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।